हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ डिओडेनम। आज का जो वीडियो है वो पूरा डिओडेनम पे ही बेसिस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिओडेनम नाम सुन के ही लगता है कि अच्छा एक सी शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें मेनली 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जो फर्स्ट प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसका डेवलपमेंट फोरगत से होता है और बाकी जो 3 पार्ट है उसका डेवलपमेंट मीडगत से होता है, ठीक है। अब ये फोरगत मीडगत होता क्या है आपको पता है। जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो मेनली गट ट्यूब से डेवलप्ड होता है। स्टार्टिंग में ये गट ट्यूब स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोरगत, मीडगत और हीनगत। जो हमारा डिओडेनम का फर्स्ट पार्ट है वो फोरगत से डेराइव हुआ है और बाकी जो तीनों पार्ट है वो मीडगत से डेराइव हुआ है, ठीक है। इसका मतलब प्रॉक्सिमल डिओडेनम के ऊपर जितने भी जीआई के स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट फोरगत से हुआ है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि ये सेकेंड पार्ट है, तो यहाँ पर मेजर डिओडेनम पैपिली प्रेजेंट होता है जो मेनली सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में प्रेजेंट होता है। तो चलिए पहले पार्ट डिस्कशन करते हैं। यह है डिओडेनम का पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है इसका डेवलपमेंट फोरगत से होता है। जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है इसका डेवलपमेंट मिडगत से होता है, ठीक है। जो फोरगत है जो प्रॉक्सिमल पार्ट है फर्स्ट पार्ट उसको L1 में प्रेजेंट होता है, बाकी सेकेंड पार्ट L2 में, थर्ड पार्ट L3 में और फोर्थ पार्ट भी L3 में। ये कितना लेंथ है फर्स्ट पार्ट का कितना है 5 सेंटीमीटर लेंथ है, सेकेंड पार्ट का 7.5 सेंटीमीटर लेंथ है, थर्ड पार्ट का 10 सेंटीमीटर और फोर्थ पार्ट का 2.5 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, फोरगत, मीडगत और हीनगत। मेन जो आर्टरी होता है फोरगत के लिए सिलियक आर्टरी होता है, मीडगत के लिए सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होता है और हीनगत के लिए इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होता है। तो हमारा जो प्रॉक्सिमल 1/3 है वो किसके द्वारा होता है, सिलियक में किसका, तो सुपीरियर डिओडेनम फ्लेक्सस प्रेजेंट होता है जिसमें इन्फीरियर डिओडेनम फ्लेक्सस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेजर डिओडेनम आर्टरी है ना वो कॉमन एंट्री पॉइंट है बाइल डक्ट का एज वेल एज पेनक्रियाटिक डक्ट का। अब जब भी डिओडेनम का स्ट्रक्चर देखते होंगे तो ये हमारा इस तरह का डिओडेनम होता है। यहाँ पर ही हमारा मेनली क्या प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाज। इस तरह स्ट्रक्चर का पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। यही सेकेंड पार्ट पे इसका ओपनिंग होता है मेजर डिओडेनम पैपिली में, जिससे पता चलता है ये सेकेंड पार्ट है डिओडेनम का। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिओडेनम रीजन में जो स्ट्रेट प्रिमिटिव ट्यूब है वो कॉन्वेक्स करता है एंटीरियरली और कॉन्केव करता है पोस्टीरियरली। जब स्टोमक का पढ़ रहे थे तो अपोजिट था, लेसर कॉन्केव कर रहा था, ग्रेटर कॉन्वेक्स कर रहा था। यहाँ पर एंटीरियरली कॉन्वेक्स है और डोर्सली कॉन्केव है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम। जैसे कि आपको पता वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम क्या होता है, जो मिसेंट्री स्टोमक में प्रेजेंट होता है, स्टोमक, ठीक है, और प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ डिओडेनम उसको कहते हैं मेसोगैस्ट्रियम। एंटीरियर साइड में रहता है उसको वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, पोस्टीरियर साइड में रहता है उसको क्या, डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम, ठीक है। तो ये डिओडेनम तक क्या होता है, वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम प्रेजेंट होता है। और ये वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम डिराइव कहाँ से होता है, सेप्टम ट्रांसवर्सम से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे जैसे एब्डोमिनल कैविटी का डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो हमारा लूप है ना स्टार्टिंग में इरेक्ट फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे जैसे एब्डोमिनल कैविटी का डेवलपमेंट हो रहा है ये इंटर करने लगता है
फिजियोलॉजिकल हर्निया की तरह ये रोटेट करता है 90 डिग्री में। उसके बाद इसका जो एंटीरियर और वेंट्रल पोर्शन है कन्वेक्सिविटी वो लाई कर जाता है राइट एस्पेक्ट में और डोर्सल कनकेविटी में, ठीक है, लेफ्ट एस्पेक्ट में। समझ में आया? मतलब जो एंटीरियर पार्ट है वो राइट साइड में चला जाएगा और जो डोर्सल पार्ट है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो हमने क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ रोटेशन में मेनली 3 चीज़ें होती है। एक रोटेशन जो भी देख लिए, अब फिक्सेशन और एक्सियल रोटेशन। फिक्सेशन में क्या होता है ना, डियोडनम रोटेट करता है और अपने आप को ज़्यादा प्रॉक्सिमल डियोडनम वॉल की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। एक टर्म आएगा जाइगोसिस। इसमें क्या होता है ना, पेराइटल पेरिटोनियल और ए पोर्शन ऑफ पेरिटोनियम सस्पेंड जहाँ पे होता है डियोडनम, वहाँ पे अधेयर तो करता है और फ्यूज भी करता है, लेकिन बाद में वो डिसअपियर हो जाता है, इसलिए इसको जाइगोसिस कहते हैं। ये प्रॉक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर को छोड़, इसलिए जो पार्ट ऑफ गट ट्यूब है सस्पेंडेड होता है मेसेंट्री में, वो मूवेबल होता है। लेकिन जो सस्पेंडेड नहीं होता है कम्प्लीटली, उसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोपेरिटोनियम। आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंट्रापेरिटोनियम और लेट्रोपेरिटोनियम में क्या डिफरेंस है। अगर ये जो पेरिटोनियम है, मान लीजिए कोई ऑर्गन है, इसके चारों बाउंड्री में पेरिटोनियम सस्पेंडेड होता है, या ये ऑर्गन पेरिटोनियम के चारों बाउंड्री में सस्पेंडेड होता है हर तरफ से, तो इसको इंट्रापेरिटोनियम कहेंगे। लेकिन अगर एक तरफ भी ये सस्पेंडेड नहीं हुआ तो उसको क्या कहेंगे, रेट्रोपेरिटोनियम कहेंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो डियोडनम है वो क्या है, रेट्रोपेरिटोनियम है, ठीक है। और इसमें फिर एक्सियल रोटेशन भी होता है। ये मेनली जो एक्सियल रोटेशन होता है वो सेकेंड पार्ट में होता है। ये पार्ट मेनली डेराइव होता है इस पार्ट में होता क्या क्या है, डोर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड, वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड, हेपेटिक बर्ड, और ये मेनली होता कहाँ पे है, तब फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे। इसलिए जो मेनली डिफ्रेंशिएशन ग्रोथ होता है वो सेकेंड पार्ट में होता है। आठवां वीक में ल्यूमेन क्या होता है ना, ऑब्लिगेट हो जाता है, क्योंकि ये जो लाइनिंग सेल है वो प्रोफरेशन करता है। लेकिन थर्ड मंथ में फिर से डियोडनम अपना काम चालू कर देता है और कैनालाइज्ड हो जाता है। अब 2 डिजीज मेनली आपको मिलेगा इसके अंदर। एक होता है डबल बबल साइन, जो मेनली डियोडनम एट्रेसिया में देखना पड़ता है। अगर ब्लड वेसल की बात करें तो सुपीरियर पेनक्रिएटो डियोडनम वेसल और इंफीरियर पेनक्रिएटो डियोडनम वेसल। ये 2 क्यों याद है, प्रॉक्सिमल 1/3 में सीलियक होता है, ये सीलियक ट्रंक आता है, तो सीलियक ट्रंक से सुपीरियर पेनक्रिएटिको डियोडनम वेसिकल आता है। और इन पिक्चर से बता देते तो इजी होगा। ये फोरगट मिडगट। फोरगट में सीलियक ट्रंक, मिडगट में समा, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, मिडगट में इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो आपको पता है प्रॉक्सिमल 1/3 डियोडनम होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीलियक का ब्रांच आएगा, उसको क्या कहते हैं, सुपीरियर पेनक्रिएटो डियोडनम वेसल। समा में क्या आएगा, इंफीरियर पेनक्रिएटो डियोडनम वेसल आएगा। तो इस तरह से इसका ब्लड वेसल भी कंप्लीट होता है। आशा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।